आज सीवान की स्थिति देख रहा था कि गलियों में, रोड पे, चौराहे पे इस कदर भीड़ लगा हुआ है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके बाजार और मार्केट्स में जा रहे हैं। सरकार का छूट देने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को दुनिया में पूरा तबाही मचा रखा है। इसे हर आदमी को बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है। तो इतना भीड़ लगा जी, लाइन में लगा पड़ता मेडिकल पर। ऑन लॉकडाउन 1 में जैसे ही लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली, वैसे ही बिहार के सीवान में लोग भारी संख्या में सड़कों पर निकल पड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी सड़कों पर नजर आ रही हैं। भारी संख्या में गाड़ियां भी सड़कों पर पहले की तरह दौड़ रही हैं। जैसे सीवान शहर में लॉकडाउन के पहले भी लंबी लंबी कतारें, लंबी लाइनें लगी रहती थी, वैसे ही आज भी वैसे ही जाम लगी हुई है। आप तस्वीरों में देख के समझ जाएंगे कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों में ख्याल नहीं रखा जा रहा है और भारी संख्या में तपती धूप में भी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और कई घंटे से शहर के अलग अलग इलाकों के सड़कों पर जाम लगा हुआ है। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सीवान के अस्पताल रोड से, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे शहर के अस्पताल रोड में लंबी कतारें लगी है तकरीबन 2 घंटों से। बिहार में लगातार कोरोना जैसे बीमारी से आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, उसके बावजूद भी लोगों में थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। यही वजह है कि आज जैसे ही लोगों में ऑन लॉकडाउन 1 में छूट मिली, वैसे ही लोग पहले की तरह सड़कों पर निकल पड़े हैं और पहले की तरह ही गाड़ियों का लंबी लंबी कतारें दिख रहा है। हम आपको ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सीवान के अस्पताल रोड से, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे पहले की तरह गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है और सभी लमसम सभी शहर के दुकानें भी खुल चुकी हैं। मॉल वगैरह, सिनेमा हॉल छोड़कर बाकी जो ऐसे दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं लॉकडाउन 5 में। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल मोड़ से, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों का। भारी संख्या में लोग सड़क पर भी निकले हुए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज अभी देश में ऑन लॉकडाउन 2 का फर्स्ट पार्ट शुरू हो गया है। जब आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त अपने देश में 500 मरीज थे कोविड-19 के, उस वक्त पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। सरकार ये दलील दे रही थी कि अगर हम आज लॉकडाउन नहीं करते हैं तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। लेकिन आज का कंडीशन बिल्कुल उल्टा है। आज आप देख लीजिए तो 2.25 लाख के आसपास इस देश में संक्रमणों का जो कि संख्या बढ़ी हुई है और आंकड़ा और भी भयावह तब होता है जब हर रोज 8,000-9,000 के आसपास केसेस जो कि मिल रही हैं। वही हाल बिहार की स्थिति बनी हुई है। बिहार में भी बहुत पहले कम था, लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है ये बहुत भयावह होती जा रही है। केसेस मिलना शुरू हुए, हर जगह से केसेस मिल रही हैं और इस कंडीशंस में अगर पूरी लॉकडाउन को खोल करके और पूरी छूट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सरकार की भी जो है कि लापरवाही है और आम आदमी तो लापरवाह ही है और कर ही रहा है। मैं आज सीवान की स्थिति देख रहा था कि गलियों में, रोड पे, चौराहे पे इस कदर भीड़ लगा हुआ है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके बाजार और मार्केट्स में जा रहे हैं। एक एक के साथ 10-10, 5-5 लोग निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ और आम आदमी से भी अनुरोध करता हूँ कि इसका ख्याल रखा जाए। चूँकि सरकार जिस तरह से जान रही है, कह रही है कि अभी तक इसका ना तो कोई वैक्सीन आया है और ना ही कोई इलाज है, इसका बचाव और सुरक्षा ही इलाज है, तो इससे हम लोग कम से कम लापरवाही नहीं बरतें। इसलिए कि ये लापरवाही हमारे पूरे सिस्टम पे भारी पड़ सकती है। आज ये स्थिति देख करके मुझे याद आ रहा है कि जब ट्रेन के डब्बों में लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मैं समझ रहा हूँ कि सरकार ने भी आपकी जिम्मेवारी आपके ऊपर डाल दी है कि आप भी अपने रक्षा को स्वयं करें।
तो इसलिए आज की स्थिति में हमें और आपका जिम्मेवारी कुछ ज़्यादा ही बन जाता है कि हम बाज़ार में बिना वजह ना निकलें। बगैर वजह निकल रहे हैं तो इसका ख्याल रखें कि हमारे साथ भी हमारे बच्चे, परिवार, हमारा सब कुछ समाज जुड़ा हुआ है। अगर हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे साथ साथ पूरे सिस्टम पे भी हम भारी पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग बाज़ार में निकलें, लेकिन सावधानी के साथ निकलें और ये सोच के निकलें कि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये उस वक्त ख़त्म नहीं होगा जब तक इसका वैक्सीन, कोई दवा या कोई प्रॉपर वे में इसका इलाज नहीं होता है। सरकार अपनी जिम्मेवारी को छुड़ाने के लिए आप सबको जो है कि इस तरह से लॉकडाउन खोल करके और आप लोगों को भी और अपने आप को भी जो है कि खतरे में डाल रही है। मेरा अनुरोध है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब इस नाज़ाकत को समझ करके, इस हालात को समझ करके अपने और अपने समाज को, अपने सिवान को बचाने के लिए सब लोग की जिम्मेवारी बनती है कि सुरक्षा के साथ घरों से निकलें। जय हिंद। हम इस पे यही कहेंगे कि सरकार जब छूट दी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारी से भारी संख्या में लोग सिवान में आए, क्योंकि अभी फर्स्ट दिन आज लॉकडाउन का है। उस नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी कल या परसों 7-8 मरीज बिहार के सिवान ज़िले में मिले हैं। सरकार का छूट देने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को इस पे पालन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। पब्लिक को अपने आप से बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा महामारी बीमारी है। कोरोना जैसा बीमारी दुनिया में पूरा तबाही मचा रखा है। इसे हर आदमी को बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरनाक बीमारी है। लोगों को मास्क लगा के निकलना चाहिए, क्योंकि आज हम सिवान में देख रहे हैं पहली बार लॉकडाउन टूटा है। इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, किसी के अंदर मतलब ये बीमारी से परहेज नहीं है, किसी को अंदर डर नहीं है। आज इतना ज़्यादा भीड़ है जिसका कोई जवाब और हद ही नहीं है, किसी के अंदर डर नहीं है। आज पहली बार लॉकडाउन टूटा है 2-2.5 महीने के बाद, इतना ज़्यादा भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। एक बाइक पे हम देख रहे हैं कम से कम 3 आदमी है, 2 आदमी है, और कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है। बड़हरिया रोड में देखे हैं, थाना बड़हरिया रोड से लेकर पूरा सदर अस्पताल तक बहुत ज़्यादा भीड़ है। किसी के अंदर मतलब डिसिप्लिन नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंस। मैरा साइल में दवाई लेबे सिवान में भीड़ रहला, इतना मेला लागल है जी का ना कहे के। पसेना हुई होता है, घाम हुई उगल बा, माथे काम नहीं कर दी का कर जा केनियो जा भीड़ के मारे एकदम भीड़ लौकता है। दवाई पर मेडिकल पर तो इतना भीड़ लगल जी, लाइन में लागे पड़ता मेडिकल पर। अब खाली है जाते नहीं मेहरवा का कर जी, दूसरा दिन आवल जी ना। अब देखल जी तो यही जब सिवान मोड़ पर हॉस्पिटल में